हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को DWT दयानंद वेमेन ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून, जो कि करजन रोड पर है, कोरोनेशन के पास ही है, और आप लोग एडमिशन आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप लोग वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जल्दी ही जाइएगा। 7, यहाँ पर डेट बता देती हूँ, 7, 9 और 10, 11 इन 4 दिन के बाद अगर आप बाद में एडमिशन लेने जाते हैं तो फिर नई मेरिट लिस्ट 11 की शाम को ही, अगर आपने एडमिशन नहीं कराया तो न्यू मेरिट सेकंड लिस्ट आ जाएगी, तो फिर आपका नाम वहाँ पे एडमिशन से हटा दिया जाएगा। इसीलिए इन 7, 9, 10, 11 इन 4 दिनों में ही आप अपना एडमिशन करवा दीजिएगा। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक आपके एडमिशन यहाँ पे हो रहे हैं। अब इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, मेरिट मेरिट वाली वीडियो आपको भेज दी है। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक भी दिया है, DWT कॉलेज की जो वेबसाइट है, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका मैंने आप लोगों को दिख रहा होगा, dwtdehradun.org.in पर सारी चीज़ें अपडेटेड की गई हैं। अब यहाँ पे जिसका भी नाम आया है उनको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हैं, तो सीधे सीधे बोला गया कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में लिखित प्रवेशार्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश के लिए निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेने पर किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं उनको मिलेगा, दावा मान्य नहीं होगा। अब 4 दिन में आपको जाना है तक अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक तालिकाओं तथा वेटेज मार्क्स इत्यादि प्रमाण पत्रों सहित महाविद्यालय परिसर में खुद स्वयं को उपस्थित होकर जांच करानी होगी। सीधे सीधे बोला गया है। प्रवेशार्थी के प्रमाण पत्रों की जांच होने के उपरांत प्रवेश हेतु पात्र पाए जाने पर तत्समय ही B.Ed द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश दे दिया जाएगा। प्रश्न: प्रवेश हेतु आवेदन पत्र एडमिशन फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले अनिवार्य पत्रजात यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर उत्तराखंड की B.Ed द्विवर्षीय पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का आप लोगों का स्कोर कार्ड है, उसको आपने वहाँ पे 2 कॉपी तो एटलीस्ट लेके ही जाना है। स्कोर कार्ड, अंक पत्र जो आप लोगों का आया है उसकी 2 कॉपी आप ज़रूर ले जाइएगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र की दिनांक सहित, वैसे तो हाई स्कूल का ही लगता है तो वो आप अपना लेके जाइएगा। अंतिम शिक्षण संस्थान जो आपने जो भी लास्ट में ग्रेजुएशन किया है या PG किया है, जो भी किया है, उसके प्राचार्य द्वारा दिया गया नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में आपको लेके जाना है। किसी भी गजेटियर ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी के द्वारा दिया गया एक चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों को लेकर जाना है। आप किसी भी गवर्नमेंट जो राजपत्रित अधिकारी होता है उसके यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, इजीली बन जाता है। एक नवीनतम पासपोर्ट साइज, एक क्या मतलब 2 तो आप लेके ही जाइएगा। और महाविद्यालय के प्रवेश आवेदन पत्र पर छात्रा का वही नाम मान्य होगा जो कि उसके हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित होगा। इसके अलावा अतिरिक्त अंकों के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी प्रति हस्ताक्षरित द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ लाना अनिवार्य है। आपने जो भी वेटेज मार्क्स वगैरह जैसे NCC NSS वगैरह के सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट लगाए हैं तो वो आप ज़रूर लेकर के जाइएगा। आरक्षित वर्ग के प्रवेशार्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम जाति प्रमाण पत्र, यदि प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य निर्माण से पूर्व का बना है तथा उत्तराखंड का स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र मूल रूप में लाना अनिवार्य है। OBC अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रवेशार्थियों को प्रवेश के समय प्रस्तुत पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र निर्गत तिथि 3 वर्ष तक मान्य होगा। प्रवेशार्थी को प्रतिवर्ष अपने आय का प्रमाण पत्र भी देना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO CMS द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रवेश की तिथि का मूल रूप से साथ लाना। अगर आप देहरादून में हैं तो देहरादून हॉस्पिटल में जा करके आप अपना वहाँ से सर्टिफिकेट बना सकते हैं। कहीं भी नियमित स्थायी सेवारत अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अवकाश की स्वीकृति तथा पाठ्यक्रम के पूर्ण होने की अवधि तक के लिए कर्तव्य मुक्ति प्रमाण पत्र NOC प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फ़ीस इन्होंने बोल रखी है 3641 तुम्हारी फ़ीस है, पूरे 1 साल की फ़ीस होती है। यहाँ पर आप लोगों का बैंक डिटेल है, वहाँ पे जाके आप फ़ीस वगैरह सबमिट कर सकते हैं। सीधे सीधे से है कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर के आने हैं।
तो यहाँ पर आप लोगों को जो स्कोर कार्ड है वो 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन जो फाइनल ईयर जो भी आप लोगों का रहा है उसकी मार्कशीट लेके आनी है, राजपत्रित गजेटियर अधिकारी के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों को लेके आना है, 2 फोटोज़ लेकर के आने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप 7, 9, 10, 11 इन 4 डेट में से एक डेट में आप ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।